हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने 300 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को ना देखे हो तो आप इनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में जो यहाँ पे मैंने वीडियोस में लॉजिक या जो भी मैंने प्रोग्राम्स को डिस्कस किया हुआ है, तो उन्हीं के बेस पे आगे भी प्रोग्राम आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको आप देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन 331 वाला कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो एक्स में वैल्यूज लिखी हुई है ये लिस्ट टाइप की वैल्यू है। अब यहाँ पे जैसे जो पहली वाला एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये अगला 1 और 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स पे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई थी रेंज की, तो रेंज में मैंने बताया था कि अगर हम एक वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे रेंज लिखा और अगर यहाँ पे लिखा 5, तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो 0 से लेके 4 तक। और जब इसके आगे अगर मान लीजिए दो वैल्यू हम देते हैं, जैसे 2,5 दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, तो 2 3 4 आएगी। ठीक है, और अगर रेंज में 3 वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, जैसे 1 10,3 लिखा है, तो इसका मतलब ये तीसरी वाली स्टेप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 1, उसके बाद सीधा क्या आएगा, तीसरे स्टेप पे जैसे 1 2 3 4, तो तीसरे स्टेप पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर 1 के बाद 4, फिर वो 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7 7 आएगा। तो इस तरीके से 1 4 7 और 9 इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है, 4 5 6 7, यहाँ पे 7, फिर उसके बाद 8 9 10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से रेंज में निकलती हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आई इन रेंज लेन और एक्स, मतलब जो एक्स की लेंथ होगी उतने टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ हमेशा हम काउंट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे एक्स में देखेंगे तो जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही, तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल जो लेंथ है उसकी कितनी है, 5। जब इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और अगर जब लेंथ निकालते हैं तो लेंथ हम काउंट करके 1 से निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे एक एक करके निकलेगी। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है एक्स आई, एक्स आई का मतलब हो गया कि अभी जब यहाँ पे जो रेंज में वैल्यू चलेगी, जैसे रेंज में मैंने बताया कि अगर यहाँ पे रेंज में 5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो 0 से लेके 4 तक। तो आई की वैल्यू जब यहाँ पे पहली बार 0 आएगी, तो यानी कि 0 इंडेक्स के एलिमेंट को निकालेगा। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू 1 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद एक्स 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, तो यहाँ पे प्रिंट होगी 2, फिर इसी तरीके से 3 4 और 5। तो ये अलग अलग वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट में यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से करेक्ट होगा 331 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो एक्स वेरिएबल है, ये एक कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो लिस्ट टाइप का है। लिस्ट टाइप का कैसे है, ये कैसे पता तो चला, तो यहाँ पे हमको इससे पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो अगला वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, अब यहाँ पे ये भी लिस्ट में ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो चलाने का तरीका है वो दूसरा है। दूसरा तरीका का मतलब है कि इसमें दो पार्ट है, जैसे फॉर आई इन एक्स ये हमारा एक पार्ट है, और यहाँ पे आई इंटू टू ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको चलाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पहले वाले पार्ट को चलाएंगे। तो फॉर आई इन एक्स का मतलब हो गया कि एक्स में जितने एलिमेंट है उसमें हर एक एलिमेंट को एक एक निकाल के आई में देता रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, आई की वैल्यू 1। फिर उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, फिर आई की वैल्यू 3 आएगी, आई की वैल्यू 4 आएगी, और आई की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी। तो हर एक आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहा है, जब दूसरा वाला स्टेटमेंट चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो 1 इंटू टू जब कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू टू कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 इंटू टू हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 4 इंटू टू आ जाएगा तो 8, और 5 इंटू टू आएगा तो 10। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो सारी की सारी अब लिस्ट फॉर्म में आएगी, मतलब 2 4 6 8 10 इस तरीके से जो वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आउटपुट हमारा पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हर बार हर तरीके से अलग अलग नए तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इनको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनकी वैल्यू कब कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली हमसे इंडेक्स की वैल्यू पूछता है तो इंडेक्स की वैल्यू बताएंगे, अगर लूप चला के वैल्यू पूछ रहा है तो लूप चला के वैल्यू बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं इसका आउटपुट क्या होगा।
तो आप लोगों को पता होगा, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेफ कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा फंक्शन है, ऐड नंबर। तो जब हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फंक्शन के पास नहीं जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन है। सबसे पहले जो हमारे मेन स्टेटमेंट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये डेफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पहला जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले टोटल वाले से एग्जीक्यूट होगा, पहला यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड नंबर, ये यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, फंक्शन की कॉलिंग की जा रही है, फंक्शन कॉलिंग। अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा तो ये समझ पा रहे होंगे आप कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड नंबर्स में जब देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर दिए गए हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर दिए हैं तो इसमें वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये जो सारे के सारे पैरामीटर की वैल्यू है, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वहां पे इसकी वैल्यू सारी की सारी चली जाएगी, मतलब हमारी वैल्यू सारी की सारी कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे। तो जो ARGS नाम का वेरिएबल है उसमें ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जो ARGS लिखा हुआ है और इसके सामने देखेंगे तो एस्ट्रिक का सिंबल लगा है। तो एस्ट्रिक का मतलब हो गया कि इस पैरामीटर में जितनी सारी वैल्यू आएंगी वो सब की सब यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑल। जो एस्ट्रिक का सिंबल बना है इसका मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो रिजल्ट की वैल्यू 0 सेट किया हुआ है, और ARG इन ARGS। अब इस ARGS में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू आ रही है। तो इसमें से एक एक वैल्यू यहाँ पे ARG में आती जाएगी। जैसे यहाँ पे पहली बार जब लूप चलेगा तो ARG की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर अगली बार लूप चलेगा तो ARG की वैल्यू 2 होगी, फिर अगली बार यहाँ पे ARG की वैल्यू ये होगी। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट के साथ हम ARG की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट हर एक बार चलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये अलग अलग स्टेटमेंट चलेगा। तो जब पहले वाले के लिए यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आएगी तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ARG, रिजल्ट प्लस ARG। ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। और ARG की वैल्यू जो पहली बार आई हुई है वो कितनी आई है, 1। तो जब 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा 1। ठीक है। ये पहली बार जब लूप चलेगा तब एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट की वैल्यू 1 लेके आए। लेकिन अगली बार देखेंगे तो ARG की वैल्यू 2 आएगी, फिर अगली बार यहाँ पे ARG की वैल्यू 3। तो इसी तरीके से जब ये पहली बार एग्जीक्यूट हुआ तब यहाँ पे 1 आया। जब दूसरी बार एग्जीक्यूट करेंगे तो जो रिजल्ट की वैल्यू है उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ARG की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रिजल्ट की वैल्यू पहले से हमारे पास 1 है, और जो नई वैल्यू ARG की है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया, 3। फिर ऐसे ही अगली बार जब जुड़ेगा तो 3 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 + 4 आ जाएगा यहाँ पे 10। फिर उसके बाद 10 + 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो टोटल जो आंसर रिजल्ट का आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न कर रहा है किसकी वैल्यू, रिजल्ट की। तो रिजल्ट की वैल्यू जब यहाँ से रिटर्न करेगा तो वापस ये वैल्यू लेके आएगा यहाँ पे क्या, 15। यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या आया, 15 आया। और टोटल की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक है। तो ये फंक्शन में जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन में वैल्यू कैसे चलती है और कैसे उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। रिटर्न होने का मतलब जहाँ पे इसको कॉल किया गया वहीं पे उसकी वैल्यू रिटर्न करी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले x की जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो कितनी डिफाइन की गई है, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। दूसरे नंबर पे फंक्शन जो कॉलिंग हो रही है वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। तीसरे नंबर पे फंक्शन डेफिनेशन पे आएगा और चौथे नंबर पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कोड यहाँ पे चलने वाला है। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम, तो जब इसको चेंज एक्स को कॉल किया जा रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग फंक्शन। तो कॉल फंक्शन जब किया जा रहा है तो ये यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी होगी, मतलब जहाँ पे इसके लिए कोड इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई पैरामीटर यहाँ पे तो पास हो नहीं रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू दी गई है 10, उसको क्या कर दो, ग्लोबल कर दो। ग्लोबल का मतलब होगा कि जहां भी यूज होगा अब वहां पे एक्स की वैल्यू 5 ना यूज होके अब वहां पे क्या यूज होगी, 10 यूज होगी। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू इसने 10 बना दी। ठीक है। फिर जब नीचे आके यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे हम एक्स की, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमको 10 मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब यहाँ पे जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा।
तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यूज रखी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो ए नाम की है उसकी वैल्यू है 1 और जो बी नाम की है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे फंक्शन यूज किया जा रहा है एक्स डॉट कॉपी, मतलब एक्स नाम की जो डिक्शनरी है उसकी कॉपी करके यहाँ पे वाई वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, जब यहाँ पे y वेरिएबल में आ जाएगा तो यानी कि a1 और b2 यहाँ पे y में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि y जो डिक्शनरी बनी हुई है उसमें c नाम की के पास वैल्यू 3 असाइन कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a 1 है और b क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस तरीके से जब वैल्यू लिखी गई है तो y वाले के नाम पे यहाँ पे ये बनाया गया ना, इसी में तो कॉपी किया गया है। तब जब यहाँ पे अगला वाला जब c वाले की आएगी तो यहाँ पे c वाले की इस तरीके से आ जाएगी और इस पे वैल्यू कितनी डाली जा रही है? 3। तो इस तरीके से एक नई डिक्शनरी यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके मिल जाएगी। तो जब हम प्रिंट करेंगे x को तो यहाँ पे क्या आएगा? a1 b2 और c3, है ना? यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, गलती से 1 लिखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रहेगी 1 की, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पे नोट करके लगाए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लियर फंक्शन होता है, तो जब भी हम डिक्शनरी से कोई भी जब क्लियर फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे आइटम्स डिलीट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। तो आइटम डिलीट होने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे जैसे अगर एक्स डॉट क्लियर लिख दिया, एक्स डॉट क्लियर, तो एक्स डॉट क्लियर लिखेंगे तो जो डिक्शनरी के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे वो डिलीट होंगे, ना कि पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट होगी। तो यहाँ पे इम्पटी डिक्शनरी हमको मिलेगी इस तरीके से। जब आउटपुट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इम्पटी डिक्शनरी। ठीक है, कॉपी अभी आपने देखा ही कि यहाँ पे एक्स डॉट कॉपी कर रहे हैं, तो जो एक्स नाम की डिक्शनरी थी उसमें से कॉपी करके वाई वाले डिक्शनरी में असाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिटर्न कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। फिर उसके बाद फ्रॉम कीज, तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो कह रहा है कि रिटर्न अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की एंड वैल्यू, मतलब की एंड वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे क्या करता है, उसकी वैल्यू देता है। ठीक है, गेट जब करेंगे तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, मतलब जो इसमें हम की लिख देंगे उसकी वहां पे स्पेसिफाइड वैल्यू जो भी होगी वो आएगी। ठीक है, आइटम्स जब यूज करेंगे, ये सारे मैंने फंक्शन जो है क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किए हुए हैं पीछे। मैंने यहाँ पे इकट्ठा इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग कॉपी में अपने नोट कर ले कि यहाँ पे कौन कौन से डिक्शनरी के फंक्शन होते हैं। ठीक है, और इन सारे फंक्शन का काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आइटम्स फंक्शन यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच की वैल्यू पेयर फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे ये जो ए लिखा है वो हमारी की होती है और जो 1 लिखा है ये क्या है, उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से टपल फॉर्म में देगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टपल। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू आएगी तो a1 इस तरीके से आएगी, फिर अगली वैल्यू आएगी तो b2 आएगी, है ना? तो टपल फॉर्म में ये वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये इससे जो है आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसके बारे में भी ध्यान रखिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आइटम्स जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो वो टपल में वैल्यू रिटर्न करता है और किसमें, तो हर एक की और वैल्यू के पेयर फॉर्म की वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो अगला जो यहाँ पे फंक्शन है तो कीज कह रहा है, तो कीज जब यूज करेंगे तो सारी की सारी जितनी कीज होती हैं वो लिस्ट फॉर्म में आएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिस्ट कंटेनिंग, इसका मतलब लिस्ट फॉर्म में आएगी। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो की कौन कौन सी है, ए है, बी है, तो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से लिस्ट फॉर्म में आएगी। और अगर आप यहाँ पे जो है वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला है वैल्यूज, तो सारी की सारी वैल्यू लिस्ट फॉर्म में आएगी, मतलब जो वैल्यू होगी 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, आगे जो फंक्शन दिया गया पॉप, तो पॉप क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। मतलब यहाँ पे जैसे अगर हमने जो स्पेसिफाई किया होगा की, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक्स डॉट पॉप, और पॉप करते टाइम पे मान लीजिए लिख दिया मैंने बी, तो बी वाले की जो एलिमेंट होंगे उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, हटा देगा, इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट को हटाना हो की के अकॉर्डिंग तो वहां पे हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे। पॉप आइटम करेंगे तो की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेट डिफॉल्ट कर देंगे तो मतलब कि अगर किसी की वैल्यू अगर हमको डिफॉल्ट में सेट करनी होगी तो वहां पे सेट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करते हैं। और अपडेट, अपडेट वाला अभी अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो अपडेट में क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास दो डिक्शनरी है, एक एक्स डिक्शनरी है, एक वाई डिक्शनरी है, अगर मैंने लिखा एक्स डॉट अपडेट वाई, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की डिक्शनरी में वाई वाले डिक्शनरी को अपडेट कर दिया जाए। अगर इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी,
और अगर वहाँ पे नए एलिमेंट होंगे, नई की होगी तो उसकी वैल्यू वहाँ पे नई ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पास नए फंक्शन थे डिक्शनरी के, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है? अगर आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए आपको, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर लर्निंग विद आदित्य, आप उस पे मैसेज करके ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एज इट इज ले सकते हैं, और इसके आंसर्स भी आपको सॉल्यूशन में वहाँ पे नीचे हम दे देंगे। ठीक है? तो आप मैसेज करिएगा, मैसेज करने पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कि मतलब यहाँ पे जो डिक्शनरी बनी हुई है, इसमें की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है। अब इसमें कह रहा है कि एक्स ए, एक्स ए का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये हमारी की है। तो कह रहा है कि ए की को यहाँ पे क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। तो जब ए वाले को डिलीट कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या इसमें, तो बी टू बचेगा केवल। तो यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे एक्स को तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी टू मिलेगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी में ए जो की है उसकी वैल्यू 1 है, और जो बी की है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 दी गई है। तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी में, जैसे अभी मैंने सारे के सारे फंक्शन अभी बताए थे आपको ऊपर, तो यहाँ पे देखिए इसी में से ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या, एक्स डॉट गेट। अब गेट किसकी वैल्यू करना है, तो सी वाले के यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो गेट वाला फंक्शन तो कह रहा है रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है की को, तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक इसने डिफॉल्ट में वैल्यू रख रखी है यहाँ पे 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मतलब गेट में जैसे सी वाले को देखेंगे तो सी वाली की तो है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉमा करके लिखी हुई है, तो यहाँ पे 3 क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे नोट में लगाया हुआ है कि अगर कोई भी डिक्शनरी में डबल एस्ट्रिक के साथ यहाँ पे एक्स लिखा होता है या वेरिएबल का नाम लिखा होता है, तो यहाँ पे देखिए उसको क्या बोल रहा है, अनपैक द डिक्शनरी एक्स इनसाइड अ न्यू डिक्शनरी। मतलब जहाँ पे इसको यूज किया जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये एक नई डिक्शनरी बनाएगा, और डबल एस्ट्रिक का मतलब है कि जो एक्स नाम की डिक्शनरी होगी उसके सारे एलिमेंट्स को लेके आएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्स एक डिक्शनरी है, और इसमें 2 एलिमेंट है, ए और यहाँ पे बी। मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी बाय अनपैकिंग एक्स कंटेंट्स इक्विवेलेंट टू यहाँ पे। तो जिस वेरिएबल में इसको हम असाइन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जो एक्स नाम की डिक्शनरी की वैल्यू होगी वो सब की सब क्या होगी, नए डिक्शनरी में चली जाएगी। आइए यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो एक की है उसकी वैल्यू 1 दी गई है, और दूसरे वाले की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है। तो ये एक डिक्शनरी है हमारी, एक डिक्शनरी एक्स नाम की है। ठीक है? और इसमें देखिए दूसरे वाले में, तो इसमें भी एक की बनी हुई है और इसकी वैल्यू, फिर यहाँ पे एक की और इसकी वैल्यू। तो मतलब 2 हमारे पास डिक्शनरी है, एक एक्स नाम की डिक्शनरी है और दूसरी वाई नाम से डिक्शनरी है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक एक्स का मतलब हो गया कि एक्स वाली जो स्ट्रिंग है उसको अनपैक किया जा रहा है। अनपैक करने का मतलब है कि उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे लाके रखी जाएगी। और एस्ट्रिक एस्ट्रिक वाई का मतलब हो गया कि जो वाई नाम की डिक्शनरी है उसकी सारी वैल्यू को यहाँ पे अनपैक किया जा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों जो डिक्शनरी है उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे इस डिक्शनरी में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है? अनपैक करने का मतलब है कि वाई वाली डिक्शनरी की वैल्यू को लाके रखो कॉमा लगा के, और एक्स वाली डिक्शनरी की वैल्यू सारी लाके रखो। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए जो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है A1 B2, ये हमारी एक्स डिक्शनरी की वैल्यू आ गई, और C3 और D4 किसकी वैल्यू है, तो ये वाई वाले की। दोनों के दोनों जो डिक्शनरी है उसको यहाँ पे अनपैक करके यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दिया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे जो x है वो हमारी एक लिस्ट है। अब लिस्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक हमारे पास लैम्डा फंक्शन होता है। तो लैम्डा फंक्शन भी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एक्स लिस्ट थी उसके अंदर मैंने बताया था कि 2 पार्ट में काम करते हैं। जैसे पहला पार्ट फॉर वाला चलता है, दूसरा वाला कंडीशन चेक करता है। तो वैसे ही लैम्डा जो फंक्शन है, इसमें देखेंगे तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे लैम्डा आई मॉड 2 इक्वल टू अगर 0 होगा तब वो एक्स की वैल्यू को निकालेगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखेंगे जो फ़िल्टर फंक्शन होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि x की वैल्यू यहाँ पे जो भी दी गई है,
तो इसमें ये लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू इसको फ़िल्टर कर रहा है। तो फ़िल्टर का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फ़िल्टर अप्लाइज़ द लैम्ब्डा फंक्शन टू ईच एलिमेंट x एंड रिटर्न ओनली द एलिमेंट फॉर व्हिच फंक्शन रिटर्न ट्रू। मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन चेक कर रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ठीक है? तो कंडीशन है हमारी यहाँ पे कि i mod 2 जब किया जाएगा और 0 होगा ही जब ये, तभी x की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको हम लोग चलाते हैं, फ़िल्टर करने का मतलब है कि उसमें से वैल्यू निकालना। तो वैल्यू निकालने का मतलब है कि एक कंडीशन होगी और उसकी जो वैल्यू होगी कॉमा करके यहाँ पे दी गई है, वो यहाँ पे बताएगा कि कौन-सी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम लैम्ब्डा वाले फ़ंक्शन में i mod 2 कर रहे हैं, तो i mod 2 का मतलब हो गया कि अब i की वैल्यू हमारी 1 जो है, वो पहली बार 1 होगी। तो क्या 1 mod 2 करने पे 0 आएगा? तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो रही है, तो x की वैल्यू अभी कुछ नहीं निकलेगी, ठीक है? फिर अगली बार जब यहाँ पे चेक करेंगे 2 mod 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ये कंडीशन सही हो जाएगी। तो जब कंडीशन सही हो जाएगी तब x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा? ये निकालेगा। तो x की वैल्यू जब निकालेगा तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है? अब अगली बार जब ये वैल्यू निकालेगा तो 3 निकालेगा। तो 3 को चेक करेगा 3 mod 2 इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे फ़ॉल्स हो गई तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन अगली बार जब चेक करेंगे तो 4 तो 4 mod 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी फिर? तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 और 4 ही वैल्यू निकल पा रही है लैम्ब्डा वाले फंक्शन के थ्रू यहाँ पे फ़िल्टर करने पे, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे x एक लिस्ट बनी हुई है और इसमें भी देखेंगे तो लैम्ब्डा फंक्शन चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो मैप वाले में मैप फंक्शन का यूज क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द मैप फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन टू ईच आइटम इन एन इटरेबल। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू इसमें निकलती जाएगी उसको इटरेट करके वहाँ पे एक एक वैल्यू निकालता जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है कि लाइक एज लिस्ट टपल सेट, मतलब ये तीनों में जो है इटरेबल हो सकता है। मतलब लिस्ट की भी वैल्यू इटरेबल कर सकता है, टपल की भी कर सकता है और यहाँ पे सेट की भी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो मैप फंक्शन है इसका सिंटैक्स क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन मतलब जो लैम्ब्डा फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन आएगा हमारा लैम्ब्डा, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यू इटरेट होके निकलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे इटरेबल वाले एलिमेंट को कॉमा करके लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये लैम्ब्डा फंक्शन लिखा हुआ है एक कॉमा के पहले, और ये एक्स जो है वो क्या है? हमारा इटरेबल एलिमेंट है कि कौन सी वैल्यू यहाँ से ये निकालेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसे जो x की वैल्यू आएगी, वो सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा जब 1 वाली वैल्यू आएगी तो इसको इंटू 2 करता रहेगा। तो मतलब 1 इंटू 2 करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर इसी तरीके से जब अगली वैल्यू निकल के आएगी तो 2 आएगी। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से 2, 4, 6 यहाँ पे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई 2, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? तो 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा। मतलब इसका जो 340 हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बी होगा। देखिए ये जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर का है ना? आपके क्वेश्चन जो वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहाँ पे केवल लैम्ब्डा के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर उसको डीपली आप नहीं पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस वगैरह जैसे फिल्टर हमने पढ़ा, मैप पढ़ा, तो ये फंक्शन आपको वहाँ पे जो है पढ़ के उसके क्वेश्चन जब आप नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए मुझे ये आपको डेफिनेशन के साथ यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि उसका एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ किया जाएगा, उसमें फंक्शन क्या यूज़ होगा और इटरेबल एलिमेंट क्या होंगे। तो ये आप इसको इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे और क्वेश्चन को लगाए रहेंगे तो वहाँ पे आप क्या कर पाएँगे, आसानी से ऑप्शन को चूज़ कर पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे अभी जैसे इस तरीके का मैंने क्वेश्चन अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जब प्रिंट नंबर्स ये एक फंक्शन है और इसमें ये सारे के सारे इसके क्या है? पैरामीटर हैं। तो जब इसको कॉल किया जाएगा तो कॉल करते टाइम पे ये वैल्यू लेके अपनी जाएगा और args वेरिएबल में सारी वैल्यू रख देगा, ठीक है? और जब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? आई इन args, मतलब args में जो 1, 2, 3 ये सारी वैल्यू आई हुई है, इसको क्या करेगा? वही एक-एक करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे ये सिंपल ही है, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे x एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ये डबल कोट में लिखा हुआ है और यहाँ पे x डॉट स्प्लिट और कॉमा लगाया हुआ है। तो मतलब जो स्प्लिट फंक्शन होता है, स्प्लिट, ये क्या करता है डिफ़ॉल्ट में, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं,
तो ये डिफॉल्ट में स्पेस से स्प्लिट कर देता है। स्पेस से स्प्लिट करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे स्पेस मिला तो हेलो एक एलिमेंट बन जाएगा और दूसरा वाला एलिमेंट बन जाएगा वर्ड। ठीक है? तो ये इस तरीके से जो स्प्लिट फंक्शन होता है वो लिस्ट फॉर्म में वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो कॉमा से सेपरेट कर रहा है ये। तो जब कॉमा से सेपरेट कर रहा है तो कॉमा यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि इसके पहले वाले को एक एलिमेंट बना देगा और इसके बाद वाले को एक एलिमेंट बना देगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हेलो और वर्ड ये एक एलिमेंट बन गया। इसमें कॉमा भी लगाया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देखेंगे तो स्पेस के बाद कॉमा लगाया ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है कि जो हेलो है वो एक एलिमेंट है और जो वर्ड लिखा हुआ है ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो एक्स नाम की एक लिस्ट है और वाई नाम की एक लिस्ट है और लिस्ट में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिप किया जा रहा है। अब यहाँ पे जिप करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो दो लिस्ट बनी हुई है तो उसमें एक एक एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे उसको टपल फॉर्म में बना देना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जिप करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगी, इसकी वैल्यू इसके साथ मिल जाएगी और इसकी वैल्यू इसके साथ मिल जाएगी। जैसे जो जिप होती है, जिप का मतलब जो चैन होता है, तो चैन में क्या होता है, एक तरफ इस तरीके से चैन बनी होती है, एक तरफ इस तरीके से बनी होती है। तो यहाँ पे जो कुंडा बना होता है वो कुंडा क्या करता है कि दोनों तरफ की जो चैन होती है उसको यहाँ पे बनाता चलता है, उसका चैन बनाता चलता है इस तरीके से। तो जब हम लोग यहाँ पे जिप को ऊपर करते हैं तो ये सारे चैन क्या हो जाते हैं, इकट्ठा मिल जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि ज़िप जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, 2 हमारे पास जो लिस्ट होती है, तो उसके एक-एक एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ज़िप कर रहा है। ठीक है? मतलब एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, दोनों उठा के यहाँ पे ज़िप कर दिया। तो यहाँ पे जब इस तरीके से दोनों एलिमेंट यहाँ पे ज़िप में आ जाएँगे, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो एक लिस्ट है और इसमें पहली वैल्यू 1 4 यहाँ पे आ गई, 2 5 यहाँ पे आ गई और 3 6 यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़िप में ये फंक्शन जब इसको ज़िप बना देगा और लिस्ट बना देगा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे तो उल्टा कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर कर रहा है, 4 1 2 5 2 इस तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि x को y के साथ ज़िप करना है, तो मतलब ऊपर वाले के थ्रू इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये की वैल्यू पेयर फॉर्म में सारी की सारी वैल्यू रखी गई हैं और यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है? तो दो हमारे पास डिक्शनरी है, एक हमारे पास एक्स नाम की डिक्शनरी है और दूसरी वाई नाम की डिक्शनरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना कि अभी आगे आने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पे। तो जो अपडेट फंक्शन होता है वो क्या करता है कि एक्स नाम की डिक्शनरी में वाई वाली वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब एक्स में अपडेट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो वाई वाले में 4 नाम की एक की है और एक 5 नाम की है। तो अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसमें समझ लीजिए कि जैसे अगर x नाम की एक डिक्शनरी बनी हुई है और इसमें x की वैल्यू लिखी हुई है 1 और y की वैल्यू लिखी हुई है 2। ठीक है? और दूसरी जो डिक्शनरी है इसमें अगर मान लीजिए लिखा मैंने z इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, y यहाँ पे कॉलन रहेगा। ठीक है? इक्वल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर होती है तो अगर आपसे कहता है कि अपडेट x डॉट अपडेट y, मतलब x को अपडेट करो y की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे तो y की वैल्यू जो यहाँ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें जो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और x और y यहाँ पे सेम सेम मिल रहा था तो इसकी वैल्यू अपडेट कर दिया और z वाला इसी के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मतलब जब इसकी नई वैल्यू मिलेगी तो x 1 मिलेगी, y यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो z होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बार-बार इक्वल लग जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू अपडेट करेगा। अगर मान लीजिए कोई की एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी केवल वैल्यू अपडेट करेंगे, ना कि दोबारा उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो जो एक्स में जो की है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 3 की जो है अलग-अलग दी गई है। तो इन तीनों कीज़ के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो 4 और 5 वाली वैल्यू है वो इसी में जाके क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता, तो 3 वाले की जगह यहाँ पे जो 3 लिखा है ये हट के क्या हो जाता? 4 हो जाता, क्योंकि इसकी जगह वैल्यू अपडेट हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया कि अगर की दोनों की दोनों सेम मिल रही हैं, यहाँ पे देखेंगे तो y की 2 और y की 3 दी गई। तो अगर x में अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो हट के यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है? तो इसमें जब हम अपडेट करेंगे इसको, तो ये सारी की सारी वैल्यू जाके x वाले में ऐड हो जाएँगी
तो यहाँ पे x1 2 3 4 5 इस तरीके से सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट, यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो x हमारे पास एक लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वही अभी पिछला जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर आई इन एक्स, इसको पहले चलाएंगे और सेकंड नंबर पे क्या चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 और 3 तीन वैल्यू है जो कि x की वैल्यू यहाँ पे एक एक करके सेट होगी। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तीन वैल्यू आई और हर एक वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। तो यहाँ पे 1 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू टू, तो इस तरीके से वैल्यू क्या आएगी फिर, यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी 2, दूसरी आ जाएगी 4, तीसरी आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे जैसे x में एक लिस्ट बनी हुई है और यहाँ पे कह रहा है कि i डॉट अपर। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पहले ही चलेगा और दूसरा फंक्शन जो होगा ये बाद में चलेगा। ठीक है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट चलने के बाद, और इन दोनों को स्टेटमेंट चलाने के बाद ये लिस्ट में वैल्यू को रखेगा। यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है तो लिस्ट में ही वैल्यू आएगी। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू पहली बार कितनी आएगी, तो पहली बार एप्पल आएगी। तो एप्पल लिखा हुआ है स्मॉल में है, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू इधर भेजेगा ये, तो ये क्या कर रहा है, आई डॉट अपर, मतलब एप्पल की जो वैल्यू लिखी हुई है स्मॉल लेटर में उसको कैपिटल बना दो। तो पहली वैल्यू यहाँ पे एप्पल जो आई वो कैपिटल बन गई। फिर दूसरी बार यहाँ पे x की वैल्यू आएगी क्या, बनाना। तो बनाना वाले को जब इधर भेजेगा तो ये क्या करेगा, उसको अपर बना देगा, तो फिर बनाना भी कैपिटल में हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे तीसरी वैल्यू आएगी चेरी, तो एक्स की वैल्यू जब इधर भेजेगा चेरी, तो ये चेरी को क्या कर देगा, अपर कर देगा। जब आप लोगों ने देखा होगा पिछला वीडियो मेरा, तो स्ट्रिंग के मैंने सारे फंक्शन बताए थे। यहाँ पे जो है अपर, लोअर, प्रॉपर, टाइटल, कैपिटलाइज, स्प्लिट, ये सारे के सारे मैंने फंक्शन बताए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप जाके उनको भी देख लीजिएगा कि वहाँ पे उन सारे फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है हमको वो मिल रहा है बी, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल लेटर में यहाँ पे ही ऑप्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट बताना है इसमें भी। तो एक्स हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो अब ये फॉर से ही हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फॉर वाला ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट हो जाएगा और ये आई की वैल्यू वाला दूसरा स्टेटमेंट होगा। तो फॉर, अगर इसको मान लीजिए हम कोड में लिखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर आई इन एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहा है कि इफ ए इन आई, मतलब जो ए है वो क्या आई में है, मतलब आई का मतलब हो गया कि ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आई इन एक्स, मतलब आई इन एक्स का मतलब हो गया कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो आई में एक एक करके निकल के आती रहेगी, और उसको चेक करेगा कि ए जो है वो आई में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी वैल्यू जो निकल के आएगी एक्स की, वो सबसे पहले एप्पल निकल के आएगी। तो यहाँ पे एप्पल जब निकल के आया, ए डबल पी एल ई, एप्पल निकल के आया, तो इसमें कह रहा है कि ए है कि नहीं। अब आई की वैल्यू पूरी की पूरी ये है। ठीक है, और इसमें चेक कर रहा है कि ए है कि नहीं। तो यहाँ पे जब ए मिल रहा है तब आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे एप्पल में तो आई मिल रहा है ना हमको, तो एप्पल में पहली वैल्यू आई हमारी क्या होगी, यहाँ पे एप्पल मिल जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो मिल गया। फिर अगली बार जो एक्स की वैल्यू आएगी तो वो आएगी बनाना, क्या आएगी, बनाना। तो बनाना में भी देखेंगे तो ए यहाँ पे कह रहा है कि मिल रहा है कि नहीं, मतलब जो ए है वो क्या बनाना में है, तो हाँ है, दो दो बार है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, बनाना भी प्रिंट हो जाएगा। फिर चेरी में जब जाके देखेंगे, तो चेरी में जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि चेरी में ए है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे एप्पल और बनाना ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे फॉर आई इन एक्स जो लिखा है वो स्टेटमेंट ऊपर आ जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट इसके नीचे आ जाएगा जो इंडेंट में लिखा जाएगा, और ये चेक कर रहा है कि जो ए है वो क्या आई में है कि नहीं है। तो अगर होगा तो वैल्यू प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें सबसे पहले ये कोड चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद ये अपने डेफिनेशन पे जाएगा। तो जब डेफिनेशन पे वैल्यू लेके जाएगा तो ये क्या क्या लेके जा रहा है, 3 और 5। तो जब ये 3 और 5 वैल्यू लेके आया ऊपर, तो यहाँ पे x को 3 दे दिया और y को कितना दे दिया, 5। तो दोनों की वैल्यू ऐड करके फिर से यहाँ से रिटर्न कर दी जा रही है। तो रिटर्न करने का मतलब है कि यहाँ से वैल्यू ये लेके फिर से यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 5 की वैल्यू यहाँ लेके गया, कैलकुलेट होके रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होके लेके कितना आएगा फिर
8 लेके आएगा, मतलब यहाँ पे 8 आएगा, तो रिजल्ट में वैल्यू कितनी आई 8, और 8 को जब प्रिंट किया जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी फंक्शन पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे से हेलो लिखा हुआ है, और से हेलो को जब कॉल किया जा रहा है तो ये अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा। डेफिनेशन के पास जब गया तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर तो यूज हो नहीं रहा है, इसमें सिंपली क्या किया जा रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर दिया जा रहा है। तो जब ये वैल्यू प्रिंट होगी तो ये वापस यहाँ पे अपने फंक्शन के पास आएगा और वैल्यू को प्रिंट करके लेके आएगा। तो हेलो वर्ड क्या होगा, इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे कौन से वाले में है, पहले वाले ऑप्शन में हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट, यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिफाइन की गई है, 0, और यहाँ पे लूप चल रहा है। तो कह रहा है कि लूप तब तक चलेगा जब तक 0 छोटा रहेगा 5 से, मतलब x की वैल्यू जब तक छोटी रहेगी 5 से तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम लूप चला के देखें तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट करेगा और x की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। जैसे जब हम लूप चलाते हैं तो लूप चलाते टाइम पे यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही होती है तभी हम आगे उसको लूप को चलाते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट ही जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करने के लिए लिखा गया है। तो मतलब जब हमारी कंडीशन 0 <= 5 है तब ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब प्रिंट करेगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगी, और इसी 0 के साथ जब 1 ऐड होगा तो 0 + 1 ऐड होके कितना हो जाएगा, 1। तो सबसे पहले इसने 0 प्रिंट किया हुआ है, तो 0 जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू जब अपडेट हो गई तो 1 हो गई, तो 1 के साथ कंडीशन चेक करेगा क्या 1 <= 5 है, ये भी कंडीशन सही है, तो सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू में 1 बढ़ा देगा, तो मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2। अगली बार चेक करेगा तो 2 <= 5, लेस देन इक्वल नहीं है, केवल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू जब 2 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद 3 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद 4। जैसे यहाँ पे जो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 3 <= 5 चेक किया, 4 <= 5 चेक किया, लेकिन 5 <= 5 तो नहीं होगा ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो केवल 4 तक ही लूप चलेगा, तो यानी कि वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो लूप तो हमारा 5 बार चल रहा है ना, एक 0 वाला चला, एक 1 वाला चला, और एक 2 वाला चल रहा है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो 5 बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 बार। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के उसको लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो लूप का काउंट करके बताएंगे कितनी बार चला। अगर आउटपुट पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, तो वहां पे आउटपुट बताएंगे कि कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, और आगे आने वाले क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। देखिए, मैं बीच में एक भी बार आपसे कहता नहीं कि मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट बनाने में और बाकी सारे काम करने में, मैनेज करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम का भी आप लोग इसमें हमको बेनिफिट दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।